नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लातविया के रीगा शहर में जो है, जिसे मिखाइल ताल का शहर भी कहा जाता है, वहां पर मुकाबले जो है शुरुआत हो गई है। फीडे ग्रैंड स्लैश शुरू हो चुका है पहले दिन, और पहले दिन भारत के निहाल ने बेहद कमाल का प्रदर्शन करते हुए जो है यहाँ पर मिखाइल ताल को जो एक प्रकार से श्रद्धांजलि दे दी है। एक बेहद बेहतरीन मुकाबला जो है निहाल ने खेला है। तो आइए देखते हैं, सफ़ेद मोहरों से निहाल ने जीत दर्ज की। उनके सामने थे किरिल जॉर्जीव, जो कि बहुत ही आप बोले कि उम्रदराज प्लेयर हैं, 60+ प्लेयर हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनुभवी ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया के जो है ये प्लेयर हैं किरिल जॉर्जीव, और बहुत ही फेमस कोच भी रहे हैं। तो उनके खिलाफ निहाल ने जो है एक मैच खेला, और कई लोगों के लिए खास बात बन सकती है क्योंकि ये मैच लंदन सिस्टम में खेला गया। सफ़ेद मोहरों से जो है निहाल ने इस मैच में खेला। D4 से निहाल ने शुरुआत की। D4, D5, नाइट F3, नाइट F6, बिशप F4। यहाँ पर C5 करके स्ट्राइक किया सेंटर पर इमीडिएटली, जो कि वन ऑफ द मेन लाइन आप कह सकते हो कि इसमें है। E6 भी खेला जाता है। यहाँ पर निहाल ने खेला E3, नाइट C3, नाइट BD2। तो यहाँ पर सब नॉर्मल चल रहा था गेम। E6, सो C3 सेटअप लिया, यहाँ पर क्लोज सेटअप लेने की कोशिश की, धीमे गेम में आगे बढ़ने की। बिशप D6, सो बिशप G3 पीछे खींच लिया यहाँ पर निहाल ने। कैसलिंग किया यहाँ पर किरिल ने। सो बिशप D3 यहाँ पर खेला निहाल ने। तो एक और मोहरा जो है वो गेम में आते हुए, तो यहाँ तक सब कुछ जो आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड ओपनिंग के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पे किरिल खेलते हैं B6 ताकि उनके जो इस बिशप को है इसको गेम में जो है अब लाया जा सके। तो निहाल यहाँ पर मौका लेते हैं सेंटर को ओपन करने का। ओके, E4 वो ऑफर कर रहे हैं कि आप मार दीजिए, सेंटर ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखें तो बहुत बार जो है वो D/E4 मार के जो है मैच में खेला भी जाता है। D/E4, नाइट E4, नाइट E4, इस तरह से, ताकि बिशप E4 एंड देन बिशप B7। और काफ़ी सारे गेम खेले गए हैं जहाँ पर मुकाबले ड्रॉ भी हुए हैं, दोनों साइड से रिजल्ट आए हैं। बट यहाँ पर किरिल जॉर्जीव जो है वो बिशप E7 खेलते हैं, और इसके साथ ही निहाल को मौका मिल जाता है पोजीशन को क्लोज करने का। जब भी दोस्तों सेंटर जो है वो क्लोज होगा, हमेशा किंग साइड आक्रमण के चांसेस जो है वो रहेंगे। खैर अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि D4 का पॉन अभी भी जो है वो फिक्स नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर नाइट H5 खेल के उनके डार्क कलर के बिशप पर यहाँ पर अटैक किया किरिल ने। सो निहाल खेलते हैं नाइट G5। ओके, इन्होंने खेला बिशप G5, सो क्वीन H5, G6 खेला, सो क्वीन E2 वापस, और अब यहाँ पर बिशप E7 किरिल वापस चले गए। यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं कि क्यों ना C/D4 मार दिया जाए, बट H4 के बाद अगर वो वापस जाएं या इवन बिशप D2, क्वीन D2 मारते हैं, DC3, BC3, यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम डार्क स्क्वायर के खिलाफ जो है कंपनसेशन यहाँ पर निहाल को रहेगा, और शायद इसीलिए जो है यहाँ पर H5 वगैरह, मतलब इसी वजह से जो है किरिल ने इस लाइन को अवॉइड किया होगा। उन्होंने डायरेक्ट बिशप E7 खेला, तो उनको लगा कि शायद डार्क स्क्वायर कमज़ोर है, इसीलिए बिशप को बचाए रखना जो है बेहतर ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ पे निहाल ने नाइट F3 खेल दिया, तो D4 जो है वो जो है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर C/D4 खेला, तो निहाल खेलते हैं बिशप B5। ये अच्छा मूव है क्योंकि अभी नाइट पर अटैक है, अपोनेंट ने नाइट पर सपोर्ट लगाया। सो नाउ C/D4, नाइट B4 खेला, आपने नाइट को फ्री किया क्योंकि वैसे भी रुक C1 आ रहा था। तो निहाल ने यहाँ पर कासलिंग कर लिया। बिशप D7 उनका जो एक प्रकार से एक आखिरी पीस जो बोर्ड पर नहीं निकला था किरिल ने, वो निकाला BD7। नाउ रुके C1, क्वीन पर अटैक। सो उन्होंने खेला बिशप B5, क्वीन B5, क्वीन B7। और अब ये जो पोजीशन है, ये यहाँ पर्टिकुलर पोजीशन है, जिसके बाद निहाल ने जो है धीरे धीरे जो है अपना गेम ट्रांसपोज करना शुरू कर दिया। आक्रमण जो है किंग साइड की तरफ बढ़ा आगे। अब पहले सबसे पहले देखिए, सबसे पहले निहाल ने क्या किया, जो अपोनेंट का एक नाइट अच्छा कर रहा है उसको पहले पीछे भेजा। ओके, अपोनेंट ने A6 किया, क्वीन E2, नाइट C6। और अब इसके बाद अब आप देखिए कि कैसे ये पूरा गेम जो है निहाल जो है मिखाइल ताल के स्टाइल में खेलते हुए ख़त्म करते हैं। अब आपको देखना ये है कि जब भी सेंटर बंद होता है, मतलब सेंटर के रास्ते जो है ब्लॉक है, इसका मतलब है कि अपोनेंट के जो मोहरे होंगे वो जल्दी से आपकी मदद के लिए राजा की तरफ आ नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट था डार्क स्क्वायर के आसपास कमजोरी, लेकिन इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो अब आपको करना यह है कि धीरे धीरे आपके मोहरे जो है वो किंग साइड जो है अटैक में शामिल हो। तो कौन सा मोहरा जो है वो अटैक में शामिल होगा, कैसे होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले निहाल शुरुआत करते हैं इस प्यादे से। ठीक है, H4, H5 का प्लान है। अब अधिकतर हमने देखा है कि अपोनेंट H5 करके ये पोजीशन ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी ना कभी रुक हटेंगे, उसके बाद बिशप जो है वो G7 चला जाएगा। और ये जो डार्क स्क्वायर की वीकनेस है इतनी एक्सपोज नहीं होती।
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सोचना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि जब भी ये बिशप हटेगा और G4 करके अपोनेंट ब्लास्ट कर सकता है। तो रिस्क बहुत होता है, और इसीलिए कंप्यूटर जो बोलता है और जो दिमाग में चलता होता है इसमें बड़ा अंतर होता है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक F8, तो शायद उन्होंने डिसाइड किया होगा कि निहाल अटैक कर रहे हैं, उनको करने देते हैं, मैं दूसरे साइड से काउंटर प्ले क्रिएट करता हूँ, जवाबी कार्रवाई। निहाल ने अब क्या किया, इसके बाद उनका ये जो बिशप काम नहीं कर रहा था उसको काम में लगाया, पहले बिशप F4, अब इस डायगोनल में जो है बिशप को रखना चाहते हैं। ओके, अपोनेंट ने खेला नाइट A5, और शायद गेम की सबसे ख़राब चाल थी, क्योंकि ये नाइट यहीं, मतलब जब ये वापस आया ना गेम ही ओवर हो गया। सो बिशप G5, अब वो देखिए निहाल जो है ये जो ख़राब बिशप था उसको इम्प्रूव करते हुए G5 तक ले जाते हैं, ताकि इस अच्छे बिशप से एक्सचेंज किया जा सके और ये जो डार्क कलर की वीकनेस है इसका और फ़ायदा उठाया जा सके। यहाँ पे भी शायद बिशप इंटू G5 काम करता है, G5 रुक C1 इस तरह से एक्सचेंजेस होते, और अगर ऐसा होता तो ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता था। लेकिन किरिल ने यहाँ पर B5 खेला, ठीक है, वो क्वीन साइड के प्रयास में लगे थे कि वहाँ से कुछ निकले। अब निहाल खेलते हैं बिशप F6, मतलब आप देखिए लगातार बिशप के मूव, पहले बिशप F4, फिर बिशप G5, बिशप F6, ये सब अलाउ किया यहाँ पे किरिल ने, और उसके बाद उन्होंने खेल दिया बिशप F8। जैसे उन्होंने बिशप F8 खेला तो अब निहाल के पास, अब जो उन्हें पता है कि C1 पे तो एक एक्सचेंज आने वाला है, निहाल ने सबसे पहले यहाँ पर H5 खेला, ताकि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें सेंध लगाई जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा वो आपको अगली वाली चालों में दिखेगा। अपोनेंट ने माला रुक इंटू C1, रुक इंटू C1 निहाल ने खेला, रुक C8 एक्सचेंज के लिए आ गए वो। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली निहाल क्यों एक्सचेंज करेंगे भाई, क्योंकि ये वाला हाथी तो हमारे काम आने वाला है, तो आप यहाँ तो जा नहीं सकते और यहाँ जाने का कोई सवाल नहीं है, तो 2 घर बचते हैं यहाँ पर, ताकि आगे जा करके आप रुक को टर्न कर सकें। तो निहाल ने खेला रुक E3 सिंपल। अब रुक को जो है फ्यूचर में आप देखेंगे कि वो E3 से शिफ्ट होने के लिए तैयार है। यहाँ पर रुक C4 खेला, D4 के पॉन पर अटैक किया, लेकिन ये जो प्लान है ये उतना थोड़ा सा धीमा है। तो सबसे पहले निहाल ने खेला H इंटू G6। अब यहाँ पे अगर आप H इंटू G6 मारते हैं तो क्वीन एक बार ऊपर आएगा, फिर F4 से H4 पे नाइट G5, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, गेम ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपोनेंट ने को मारना पड़ा यहाँ पर F इंटू G6। इससे क्या हुआ, E6 का पॉन एक्सपोज हो गया, राजा तो वैसे ही कमज़ोर हुआ तो हुआ। तो निहाल ने खेला नाइट G5, बचाइए, अब आप राजा से तो बचा नहीं सकते, तो क्वीन यहाँ पे खेला D7। सो नाउ क्वीन G4, अभी E6 पे एक और अटैक, तो बचाने के लिए उनको खेलना पड़ा रुक C6। जैसे ही रुक C6 खेला तो बस बारी आ गई रुक E3। तो आप देखिए कि एक एक करके सारे जो मोहरे थे निहाल के वो बिल्कुल आक्रमण की तरफ आ गए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये घोड़ा काम नहीं आ रहा, ये रुक इस पॉन को बचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा, जबकि कमजोरी राजा की तरफ भी है। ये ऊँट और ये जो वजीर हैं ये अकेले पड़ रहे हैं और राजा अलग कमज़ोर दिख रहा है। तो H5 खेला यहाँ पर जैसे जैसे आप राजा की तरफ के पॉन खेलेंगे स्थिति कमज़ोर होती ही जाएगी। निहाल वापस आ गए क्वीन E2 पे। अब उनका आइडिया था, ये साफ दिख रहा था कि यहाँ पर एक मेटिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो जरूर कभी ना कभी H5 पे एक ब्लास्ट हो सकता है, और वही हुआ फ्यूचर में जाकर के। अपोनेंट ने क्वीन C8 खेला, ये इंटरेस्टिंग चाल थी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्वीन D3 खेल रहे हैं तो रुक C1 चेक, किंग H2 और क्वीन C2 से जो है वो डिफेंड करके ले जाएंगे और फोर्स एक्सचेंज जैसा माहौल बना देंगे। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो आप देखिए थोड़ा कंपनसेशन, थोड़ा एक प्रकार से गेम में वापसी थोड़ी सी क्या आप कह सकते हो। अभी भी वाइट बेटर है, ब्लैक की हो जाती। तो निहाल ने ये रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने पहले ही राजा को अलग कर दिया। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उनका खेल उन्होंने खेला। रुक C1 बट नाउ रुक H3। अभी थ्रेट है रुक इंटू H5 और उसके बाद मेट है H8 पे, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे बहुत सोचने के बाद उन्होंने खेला नाइट C6 और जैसे क्वीन D3 निहाल ने खेला तो रिज़ाइन कर दिया। इवन यहाँ पे रुक इंटू H5 का भी थ्रेड जो है वो आ रहा था। खैर अगर वो क्वीन E8 करके डिफेंड करने की कोशिश करते तो एक्चुअली में क्या होता, क्वीन D3 के बाद वो पोजीशन बचती ही नहीं, क्योंकि नाइट E6 ये जो क्वीन है ये ओवरलोडेड है, ये क्या क्या बचाएगा। और पीछे मेट रुक इंटू H5 भी आ रहा है क्योंकि क्वीन H7 का मेट लगा है, नाइट इंटू E6 आ रहा है क्योंकि क्वीन G6 का थ्रेट लगा है। तो क्या क्या बचाओगे, तो आप मेट बचाने के लिए आप रुक C7 जा सकते हो मैक्सिमम, बट नाइट E6 और इसके बाद अगर आप मारते हो तो ये गेम इसके बाद बचेगा नहीं। तो उन्होंने ना नाइट C6 खेला और शायद वो मिस आउट करके उसके बाद यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि क्वीन D3 के बाद गेम में कुछ बचा ही नहीं रह गया है। आप अगर क्वीन E8 से डिफेंड करने आ भी जाएंगे तो रुक इंटू H5 का थ्रेट है, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो क्वीन H7 से जो है वो मात हो रही है, और आप नहीं मारेंगे तो वैसे भी जो है मात हो जाएगी H8 से। तो ये ज़बरदस्त मुकाबला निहाल ने खेला ताल की नगरी में, ताल को एक प्रकार से श्रद्धांजलि देते हुए। पहला ही मैच था और इस जीत से ये भी तय हो गया कि कल निहाल किसी तगड़े खिलाड़ी से जो है वो मुकाबला खेलने वाले हैं। 2700 के प्लस का भी प्लेयर हो सकता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।